हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सेल डिवीज़न और नीड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स वाला टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ाए थे, तो मैं आपको रियल इमेज दिखा दूँ एनिमल सेल की, माइक्रोस्कोपिक और प्लांट सेल की। तो ये हमारी एनिमल सेल की इमेज है, देख सकते हैं आप, और ये हमारी प्लांट सेल की रियल इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज। ओके, सो नाउ अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर, नए सेल्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है? उनके ग्रोथ के लिए, उनके रिप्लेसमेंट के लिए और उनके रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो अब ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरत होती है? तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो उनकी लाइफ जो होती है वो एक सिंगल सेल से चालू होती है। अब एग जो होता है फीमेल के अंदर, वही तो फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वो और सेल्स को डेवलप करता है, फिर ऑर्गेन्स को डेवलप करता है, फिर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। तो हर एक, चाहे कितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उसकी जो लाइफ होती है उसकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, द फर्टिलाइज्ड एग से। दिस सेल डिवाइड्स रिपीटेडली, ये जो सेल होता है ये रिपीटेडली डिवाइड होता है टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्या बनाने के लिए? बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बनाने के लिए, विच स्टार्ट शेपिंग फॉर डिफरेंट फंक्शंस, जो शेपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो सेल्स होते हैं, पहले एक सेल होता है, फिर सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन्स के ग्रुप को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इसलिए जो सेल डिवीजन होता है वो ज़रूरी होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। यू स्टार्टेड योर लाइफ एज अ सिंगल सेल इन साइड योर मदर्स वॉम। हमने जो अपनी लाइफ होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट की थी हमारे माँ के पेट के अंदर, एंड ग्रू इन टू अ न्यू बॉर्न बेबी, और हम उसके बाद किस में जन्मे थे? एक न्यू बॉर्न बेबी में जन्मे थे। ना यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, अब तुम बड़े हो गए हो, चाइल्ड हो गए हो। ओके, ओवर द ईयर्स यू विल फर्दर ग्रो टू बिकम अ एडल्ट। अब आगे और तुम बड़े होगे और तुम क्या बन जाओगे? एक एडल्ट इंसान बन जाओगे। जैसे कि एक सिंगल सेल है, फिर 2 सेल्स बने, फिर और डेवलप हुए सेल्स, फिर और डेवलप हुए, फिर और डेवलप हुए, उसके बाद फिर उन्होंने क्या बना लिया? फोइटस बना लिया। फोइटस के बाद ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए क्यों जरूरत होती है। तो इन एन एडल्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज ऑलवेज सम वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। अब जब हम नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वियर और टीयर सेल्स की होती रहती है। जैसे हम कभी भी कुछ काम करते हैं तो हमारे कहीं पे लग गई, वहाँ से खून निकल आया, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ के सेल्स हमारे डैमेज हो गए। और भी हमारे अंदर भी बॉडी फंक्शंस में कई चलते रहते हैं फंक्शंस, उनमें भी कोई ना कोई वियर एंड टीयर होता रहता है। तो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में कहीं ना कहीं वियर और टीयर की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो होती ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 20 मिलियन रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी बिकम ओल्ड एंड डाई एवरी मिनट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो करीबन 20 मिलियन हमारे बॉडी में ऐसी रेड ब्लड सेल्स बार बार बनती हैं, और बार वो क्या होती हैं? डाई होती हैं। हर एक मिनट में हमारी 20 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो पुरानी होती हैं, वो मरती हैं और उनकी जगह नई रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, वो किसके द्वारा रिप्लेस की जाती हैं? बाय न्यू सेल्स फॉर्म्ड थ्रू द डिवीजन ऑफ देयर पेरेंट सेल्स। अब वो जो पेरेंट सेल होंगी वो डिवाइड होंगी और वो नई सेल्स को बनाएंगी, और जो पुरानी ओल्ड सेल्स होंगी वो मर जाएंगी। अब बात करते हैं फॉर रिपेयर। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यूज इन द बॉडी, जो नॉर्मल वियर और टीयर होते रहते हैं टिश्यूज में बॉडी के, उनके अलावा देयर में भी एक्सीडेंटल इंजरीज, कुछ एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं। जैसे बाहर से हमारे कहीं से कट लग गया, वन में गेट कट इन द स्किन और फ्रैक्चर्स इन द बोन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं कहीं बोन में भी फ्रैक्चर आ जाता है, जैसे कभी हाथ में फ्रैक्चर हो गया, कभी पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी एक हमारा एक्सीडेंटल इंजरी ही हुई। रिपेयर ऑफ सच फॉल्ट्स इज अगेन डन थ्रू द सेल्स विच डिवाइड, कवर अप द गैप्स एंड जॉइन द ब्रोकन एंड्स। रिपेयर होते रहते हैं ये जो फॉल्ट्स हैं, ये जिससे दोबारा ना हो। अब हमारे जो कहीं पे भी फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे अगर हम प्लास्टर करवा लें या फिर चूना वगैरह लगाते हैं, तो उससे हमारी बोन कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में हमारी बिल्कुल सही हो जाती है बोन। तो वो किसकी वजह से होती है? हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं,
कवर ऑफ द गैप हमारी कहीं पर लग जाती है तो उसके ऊपर क्लॉटिंग होती है ब्लड की, उसके ऊपर हमारी न्यू स्किन आती जाती है, न्यू सेल्स आती जाती हैं और वहाँ से भी हमारा रिपेयर हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? ब्रोकन एंड्स को सही करता है, गैप्स को कवर करता है। कौन करता है? न्यू सेल्स, जो कि किस में हेल्प करती हैं? रिपेयर में। ओके, टू फुलफिल द अबव 3 रिक्वायरमेंट्स इन सेल डिवीजन, ये तीनों जो अबव रिक्वायरमेंट हमें दी गई थी सेल डिवीजन के थ्रू, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन्ड इन द सेल रिमेन्स द सेम एट ईच डिवीजन। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं सेल के फंक्शंस के लिए वो हमारे इक्वली ही रहते हैं। हेयर द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वल इन द डॉटर सेल्स, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बराबर बराबर किसमें? डॉटर सेल्स में। दिस काइंड ऑफ डिवीजन विच अकर्स इन द बॉडी सेल्स, ये जो डिवीजन होता है हमारी बॉडी सेल में, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोसिस। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोसिस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स ओनली इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एक ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का जो केवल और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है। द गोनाड्स, गोनाड्स का मतलब होता है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरीज। द सेल्स ऑफ द टेस्टिस डिवाइड टू फॉर्म स्पर्म्स। अब जो सेल्स होंगे किसके? टेस्टिस के, वो डिवाइड करेंगे क्या बनाने के लिए? स्पर्म्स बनाने के लिए। एंड दोज ऑफ द ओवरी डिवाइड टू फॉर्म एग्स, और ओवरी के सेल्स डिवाइड करेंगे क्या बनाने के लिए? एग्स बनाने के लिए। द स्पर्म एंड एग्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड द जायगोट। अब जो स्पर्म होगा वो फीमेल के एग से फर्टिलाइज करेगा क्या बनाने के लिए? जायगोट बनाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। In this type of cell division, the number of chromosomes is halved so that after fertilization, when the sperm fuses with the egg, the normal or double number is restored as that of the parent cell. अब ये जो काइंड है हमारा सेल डिवीजन का, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, आधे उसमें बढ़ गए, आधे उसमें बढ़ गए, सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे कि आधे क्रोमोसोम्स हमारे स्पर्म से आए हैं और आधे क्रोमोसोम हमारे किससे आए हैं? ओवरी से आए हैं, तब वो हाफ अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देंगे, जिससे कि जो नॉर्मल नंबर जो उसमें रिस्टोर हो किसमें? जायगोट में, वो वही हो जो कि पेरेंट सेल में होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये इस चैप्टर की समरी है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इसकी पूरी समरी है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में दे दूँगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर।